नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझने वाले हैं कि कैसे KNIME को पाइथन, आर और बिग डेटा जैसी पावरफुल टेक्नोलॉजीज के साथ आसानी से जोड़ा जा सकता है। अच्छा, जरा सोचिए, डेटा साइंस की दुनिया में हम सब अलग-अलग बेहतरीन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या ये सारे टूल्स एक दूसरे से बात करते हैं? असल में ज्यादातर नहीं करते हैं। और यही है आज की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक। हमारे बेस्ट टूल्स भी अपनी-अपनी अलग दुनिया में काम करते रहते हैं। जी हाँ, आज डेटा साइंस की ये जो तेजी से बदलती दुनिया है ना, इसमें अलग-अलग टेक्नोलॉजी को एक साथ बिना किसी रुकावट के इंटीग्रेट करने की जरूरत सबसे ज्यादा है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर KNIME सामने आता है। इसे एक सेंट्रल वर्क बेंच की तरह समझ सकते हैं, एक ऐसी जगह जहां हम अपने सारे डेटा एनालिसिस के काम को विजुअली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। KNIM असल में एक ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जो डेटा एनालिसिस को बहुत आसान बना देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा, इसका ग्राफिकल इंटरफेस। मतलब बिना एक भी लाइन कोड लिखे हम विजुअल ब्लॉक्स को जोड़ कर पूरा का पूरा डेटा वर्कफ्लो बना सकते हैं। अब देखिए इसका काम करने का तरीका कितना मजेदार है। ये नोड्स पर आधारित है। हर नोड एक खास काम करता है। जैसे मान लीजिए डेटा क्लीन करना या कोई मॉडल बनाना। हमें बस इन नोड्स को ड्रैग करके एक दूसरे से जोड़ना है, अपना वर्कफ्लो तैयार करना है और फिर उसे चला देना है। कितना आसान है ना? ठीक है, तो अब इस वर्कबेंच में कुछ जबरदस्त टूल्स जोड़ते हैं। हमारा पहला पावर अप है पाइथन। चलिए देखते हैं कि ये KNIME के साथ मिलकर क्या कमाल करता है। तो जैसे ही हम KNIME को पाइथन से जोड़ते हैं, समझिए कि दरवाजे खुल जाते हैं पाइथन की पूरी दुनिया के लिए। मतलब NumPy, Pandas जैसी पावरफुल लाइब्रेरीज अब सीधे KNIME में मौजूद हैं। मुश्किल से मुश्किल काम के लिए अपनी कस्टम स्क्रिप्ट लिखनी है, बिल्कुल वो भी मुमकिन है। और तो और मैटप्लॉटलिब जैसे टूल से शानदार विजुअल्स बनाने का भी ऑप्शन मिल जाता है। और ये सब कुछ KNIME के अंदर ही। और इसे सेटअप करना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। बस 3 सीधे साधे स्टेप्स हैं। जरूरी इंटीग्रेशंस को इंस्टॉल करें, NIME को बताएं कि पाइथन कहाँ है और फिर अपने वर्कफ्लो में पाइथन स्क्रिप्ट नोड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चलिए अब अगले पावर टूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर स्टैटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी में गहराई से काम करना है तो R लैंग्वेज से बेहतर क्या हो सकता है? काइन में R को जोड़ने का सीधा मतलब है कि अब एडवांस्ड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए R के हजारों पैकेजेस का फायदा उठाया जा सकता है। अपने खुद के स्टैटिस्टिकल मॉडल्स बनाना और उन्हें डेटा पर लागू करना सब कुछ मुमकिन है। और ये स्लाइड एक बहुत ही शानदार उदाहरण देती है। R की जो ggplot2 लाइब्रेरी है ना, वो मुश्किल डेटा को भी खूबसूरत चार्ट्स में बदल देती है। और सोचिए, अब इसका इस्तेमाल सीधे कायम वर्कफ्लो के अंदर किया जा सकता है। और अच्छी खबर यह है कि R को इंटीग्रेट करने का तरीका भी बिल्कुल पाइथन जैसा ही आसान है। इंस्टॉल करो, कॉन्फ़िगर करो और R स्क्रिप्ट नोट्स का इस्तेमाल करो। यही कंसिस्टेंसी कायम को इतना पावरफुल बनाती है। अब हम अपने वर्कबेंच में सबसे बड़ा और सबसे स्केलेबल टूल जोड़ने जा रहे हैं, और वो है बिग डेटा टेक्नोलॉजीज। जब डेटा बहुत ही ज्यादा हो तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। यहीं पर बिग डेटा इंटीग्रेशन काम आता है। KNIME को हडूप और स्पार्क जैसे प्लेटफॉर्म से जोड़कर हम बहुत बड़े बड़े डेटा सेट्स पर भी आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि सारा प्रोसेसिंग का काम कई मशीन्स में बट जाता है। और यहाँ भी इंटीग्रेशन का प्रोसेस बहुत ही सिंपल और जाना पहचाना है। बस ज़रूरी एक्सटेंशंस इंस्टॉल करें, अपने डेटा सोर्स से कनेक्ट करें और ख़ास बिग डेटा नोड्स का इस्तेमाल करके अपना एनालिसिस शुरू कर दें। तो अब तक हमने पाइथन, R और बिग डेटा को अलग अलग देखा। चलिए अब देखते हैं कि जब ये सब एक साथ आते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी सवाल उठता है, क्या हम एक ही प्रोजेक्ट में, एक ही वर्कफ्लो के अंदर पाइथन की मशीन लर्निंग और R की स्टैटिस्टिक्स दोनों की ताकत का एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं? और इसका जवाब है एक बड़ा सा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। और सच कहूं तो यही KNIME की असली ताकत है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन सभी दुनियाओं को एक साथ ले आता है। तो इसका असली जादू है एक सिंगल यूनिफाइड वर्कफ्लो में। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए हम एक कस्टमर डेटा प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा को क्लीन करने के लिए KNIME के अपने विजुअल नोड्स इस्तेमाल किए। बहुत बढ़िया। फिर ठीक उसी वर्कफ्लो में हमने एक पाइथन स्क्रिप्ट नोड जोड़ा ताकि scikit-learn से एक प्रेडिक्टिव मॉडल बना सकें। हो गया। और आखिर में नतीजों को और अच्छे समझने के लिए हमने एक R स्क्रिप्ट नोड लगाया और ggplot2 से बेहतरीन चार्ट्स बना लिए। सोचिए,
एक ही फ्लो में बिना किसी रुकावट के हमने हर टूल की बेस्ट चीज इस्तेमाल कर ली। यही तो है कनाइम का असली पावर। तो अब हमारे पास एक ऐसा वर्कबेंच है जो पूरी तरह से पावरफुल और फ्लेक्सिबल है। सवाल यह है कि इस ताकत के साथ हम सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे।